चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नए यूनिट की तरफ, मतलब नए ब्रांच ऑफ मैथ्स की तरफ। एंड बहुत ही इमेंस एप्लीकेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब यू आर गोइंग टू लव इट, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। और एक और बात बता देता हूँ मैं, ज्योमेट्री जो है, अगर आप आगे साइंस परस्यू करना चाहते हैं, आईआईटी का पेपर देना चाहते हैं, तो ज्योमेट्री सिर्फ क्लास 9th और 10th में है, 11th और 12th के सिलेबस में ज्योमेट्री नहीं है। एंड दैट इज अ लॉस। आईआईटी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये कि मैथ्स में ज्योमेट्री नहीं है। तो ज्योमेट्री सिर्फ क्लास 9th और 10th में है, तो प्लीज मेक श्योर कि ज्योमेट्री बहुत अच्छी कर लीजिए, क्योंकि यूज आईआईटी में हर जगह होती है। हर अच्छे सवाल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सब जगह ज्योमेट्री यूज होगी, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो एज सच ज्योमेट्री 11th 12th में नहीं है, लेकिन वो यूज हर जगह होती है, आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि यू मेक योर ज्योमेट्री वेरी स्ट्रांग एट दिस फेज। ऑलराइट, नाउ अच्छा, हु इज गोइंग टू टेल मी कि कहां से ओरिजिनेट हुई ज्योमेट्री? मतलब यूज अ कॉमन सेंस, आई नो कि आपको हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, बट स्टिल, कहां से ओरिजिनेट हुई ज्योमेट्री? विच कंट्री और द एरिया दैट यू थिंक? So Egypt. Egypt is the right answer. And why do you think so? So pyramids. Absolutely, very good. Pyramids, which are one of the oldest features in our whole world, they were born and created in Egypt, and they are a mathematical marvel of geometry. मतलब मैंने अगेन लास्ट टाइम पे आई थिंक मैंने दिखाया था, आई शो यू अगेन, पिरामिड्स ऑफ गीजा। ऑलराइट, तो ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है, एंड पूरा ज्योमेट्री से बनाया गया है। लेट अस आल्सो सी कि कब बना है। सो नाउ एवरीबॉडी कैन सी, ये बना है 2600 बीसी में, तो 4000 साल पुरानी बात है, 4600 इयर्स बैक तब से ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथ्स है। तो ऑफ कोर्स इजिप्ट इज द राइट आंसर, कि इजिप्ट वाज द एरिया जहां पे ज्योमेट्री स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, कैन एनीवन टेल मी हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? एक मैथमेटिशियन है, उनको नाम दिया गया फादर ऑफ ज्योमेट्री। सर आर्किमिडीज। गलत, आर्किमिडीज को नहीं थे। So Euclid. Euclid is the right answer, absolutely. So Euclid is known as father of geometry, and now this guy is a living legend. आज हम लोग जो भी बात करने वाले हैं, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब he's not a living legend, of course he has passed away like thousands of years ago, but पूरी ज्योमेट्री इन्होंने बोली है। मतलब यूक्लिड इतने फेमस हैं कि पूरी ज्योमेट्री का ओरिजिनेशन इन्होंने किया है। कोई कुछ बोलना चाहता है? सर यूक्लिड के थ्योरम्स जैसा हमने 9th में पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि यूक्लिड्स ने सिंपल चीजों को प्रूव किया था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको यूक्लिड के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली दिस गाय वाज बोर्न इन इजिप्ट, एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे ये लोग सब वहां मूव कर गए थे, ग्रीस में। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे द कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड, कैन एनीवन टेल मी द नेम कि अलेक्जेंडर ने जो रीजन ऑक्यूपाई किया उसका कैपिटल कौन सी रीजन को बोला था? ये सब पता होना चाहिए, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है हिस्ट्री। सर अलेक्जेंड्रिया। बिल्कुल सही, अलेक्जेंड्रिया, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। सो अलेक्जेंड्रिया वाज द कैपिटल, अपने नाम पे उन्होंने कैपिटल बनाया, एंड दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो अलेक्जेंड्रिया में है। और अलेक्जेंड्रिया सब लोग जानते हैं, नेशनल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानते हैं? ताजमहल वाज वन ऑफ इट। यस सर, वो ये तो लाइट हाउस ऑफ एब्सोल्युटली, तो टावर ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स। इसके पहले वाले, लाइक ताजमहल के पहले वाले में अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ जी, ताजमहल के पहले वाले। अच्छा ठीक है, जो भी है, बता, इट वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट वाज बहुत ही अमेजिंग थिंग। मैं बताऊं, सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं आईआईटी में था जब, तो पीसी गेमिंग का नया नया शौक रहा था मुझे। आई बॉट अ न्यू लैपटॉप, एंड वहां पे अनलिमिटेड इंटरनेट था विद अ ग्रेट स्पीड, तो 100 जीबी की गेम एक घंटे में डाउनलोड हो जाते थे। तो नया नया शौक रहा था, तो एक गेम खेला मैंने, स्टार्ट किया, असैसिन्स क्रीड। सुना किसी ने? यस सर,
बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, एलएसडी, ओडिसी, तो ओरिजिन्स। ओरिजिन्स खेला था मैंने इसका पहला जो गेम खेला था कॉलेज में, तो वो इजिप्ट माइथोलॉजी पे बेस्ड था, मतलब इजिप्ट बेस्ड था। तो यू हैव टू एक्सप्लोर, ओपन वर्ल्ड गेम था जहाँ पे आप अलेक्जेंड्रिया एंड क्या नाम थे, बहुत सारे नाम थे, मैं भूल गया नाम, सारे नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर रियलिस्टिकली आपको देखने मिलता है वहां पे। तो बहुत ही बेहतरीन गेम था, मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस बारे में कि ग्रीक माइथोलॉजी में आफ्टर दिस गेम। तो एनीवे, कमिंग बैक टू यूक्लिड। तो यूक्लिड वाज इतना ग्रेट कि दिस गाय गेव अस वन सेट ऑफ रूल्स, मतलब इन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ पोस्टुलेट? सर कंक्लूजन या वो ऑब्जर्वेशंस। बिल्कुल, पोस्टुलेट या फिर बेसिकली एक्सियम भी हम लोग बहुत बोलेंगे, बहुत यूज करेंगे ज्योमेट्री में वर्ड। दीज आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स व्हिच आर ट्रू एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो दिस इज अ पोस्टुलेट, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट मैथमेटिकली बट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट इट्स अ फैक्ट। सो एवरीबॉडी नोज कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है, this is a fact, this is an axiom, this is a postulate. तो यूक्लिड gave a set of 5 postulates और उन postulates से उसने पूरी ज्योमेट्री खड़ी कर दी। तो यूक्लिड also published, और इतना ऑर्गेनाइज था ये बंदा यूक्लिड कि यूक्लिड के बारे में there are conspiracy theories. I'll tell you one very interesting one. मतलब यूक्लिड was इतना वेल ओरिएंटेड। यूक्लिड ने 13 बुक्स पब्लिश करी थी। अभी रुक जाइए, आते हैं। एक है बिल्कुल। फाउंडेशन ऑफ, अभी हम लोग सब आते हैं, मैं आपको, मेरे पास 13 बुक्स में आपको खोल के दिखाता हूँ, आई विल शेयर इट टू यू। एक बार देखिए कि यूक्लिड ने क्या पढ़ाई करी है और क्या दिया है हम लोगों को पढ़ने के लिए आगे। तो So बेसिकली the 7 axioms भी दिए थे। 7 एक्सियम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स थे। हाँ सर, दोनों दिए थे। ओके, ठीक है। तो यूक्लिड इतना, इन्होंने अपना जो पूरा काम है ये 13 बुक्स में ऑर्गेनाइज किया था, एज समबडी टोल्ड मी, एंड 13 बुक्स, उन बुक्स का नाम था एलिमेंट्स। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हिच इज द मोस्ट पब्लिश्ड बुक इन द होल वर्ल्ड? इट्स अ फेमस बुक। सर की बाइबल। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली। बाइबल हैज द गिनीज रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट पब्लिश्ड बुक। द सेकंड मोस्ट पब्लिश्ड बुक गोज टू दिस गाय। मतलब इमेजिन दिस गाय वाज इन 300 AD एंड तब ही वाज पब्लिशिंग बुक, और वो आज तक की सेकंड मोस्ट पब्लिश्ड बुक है, जस्ट बिहाइंड बाइबल। तो इनक्रेडिबल। 13 पोस्टुलेट दिए इन्होंने, और ये कहाँ काम करना चालू कर दिया हम लोगों ने। One of the most greatest mathematician. और I would also like to share the 13 books का जो correction है। I found one today. I was looking for it. Elements. तो this has been published in, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। So the Greek text of J.L. Heiberg, this was published in 1883. Again, this is a Latin, तो उस टाइम पे ग्रीक्स थे, वो सब कुछ लैटिन में लिखना पसंद करते थे, तो दिस गाय कन्वर्टेड फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, एंड तब से यही चला आ रहा है एडिशन। वेरी क्विकली लेट अस वेट फॉर इट टू ओपन। तो इसमें वन साइड यू कैन सी लैटिन लिखा हुआ है, जो कि यूक्लिड ने ओरिजिनली लिखा था, और वन साइड इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा हुआ है उसका। ओके, तो मतलब all the books are there. I'll share it to you on the WhatsApp group. Everything is understandable. It is a brilliant thing to study. मतलब लोगों की पूरी लाइफ का काम है ये। ओके, तो ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि दिस इज ऑल रिटन इन लैटिन। ऑफ कोर्स लैटिन हम लोगों को समझ में नहीं आती है, हम लोग को इंग्लिश आती है। तो राइट हैंड साइड में देयर आर सम डेफिनेशंस रिटन। लेट अस रीड देम वन बाय वन। So, पहली definition is a point is that of which there is no part. Again, अंग्रेजी थोड़ी सी चौपट हो सकती है बिकॉज लैटिन से कन्वर्टेड है वो, तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश नहीं लिखी होगी वो। A line is a length without breadth. मतलब basically what Euclid did was
उन्होंने 21 डेफिनेशंस दी, 21 डेफिनेशंस ही गिव, और पूरी ज्योमेट्री इन 21 डेफिनेशंस पे ही क्रिएटेड। ये 21 डेफिनेशंस हैं विच आर काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू। जैसे a line, a straight line is one which lie evenly on points on itself। तो अगेन अंग्रेजी थोड़ी सी खराब है, ट्रांसलेशन, रॉ ट्रांसलेशन ऐसा ही होता है भाई। a plane surface is one which lies evenly on straight lines on itself when the line containing the angles are straight, the angle is called rectilinear। when a straight line stood upon another straight line makes adjacent angles equal to one another, those angles are 90 डिग्री। तो इन्होंने ये सब डिफाइन करी चीजें। क्या मतलब है इसका, मैं 10 तरह के मतलब समझाता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन इसमें जो एंगल्स बना रही है बराबर है तो ये 90 डिग्री होंगे, विच इज ऑब्वियस बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स आर 180, दो इक्वल एंगल्स दे बिकम 90 डिग्री। तो ये 21 डेफिनेशंस दी यूक्लिड ने, एंड दिस गाय क्रिएटेड द होल ज्योमेट्री फ्रॉम इट, एंड दैट इज व्हाई सम पीपल से कि यूक्लिड डिड नॉट इवन एग्जिस्ट। मतलब लोग कहते हैं कि यूक्लिड वाज नॉट अ मैन, दिस इज अ रियल कंस्पिरेसी थ्योरी। दे से कि यूक्लिड was a group of people or an institution who used to study geometry, and उन्होंने एकदम सिस्टमेटाइज करके सब कुछ रख दिया। तो people could not believe कि एक इंसान इतना सिस्टमैटिकली कैसे काम कर सकता है। मतलब it took thousands of years उसका पूरा वर्क फिगर आउट करने में। तो ये 22-23 पोस्टुलेट्स है, 23 डेफिनेशंस है, एंड देन 5 पोस्टुलेट्स है, एंड दीज पोस्टुलेट्स डू वंडर्स। मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बातें हैं जो कि आपको लगेगा कि अरे इसमें तो ये तो बात हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज न्यू इन दैट। तो यू विल सी व्हाट इज न्यू इन दैट। 5 पोस्टुलेट्स क्या है मैं पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। लेट इट बी पोस्टुलेटेड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। मैं थोड़ा सा आसान इंग्लिश में समझाऊंगा आपको। तो इसका मतलब क्या है, इफ आई एम गिवन 2 पॉइंट्स, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन प्लेन, तो मैं उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक ही यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। पहले पॉइंट का मतलब ये है, और मैं इस लाइन को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकता हूं। मतलब अगर मेरे पास फाइनाइट सेगमेंट है तो मैं दिस लाइन आई कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम बोथ द एंड्स एंड दिस बिकम्स एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन सेगमेंट। ऑलराइट, एंड टू ड्रॉ अ सर्कल विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब इसका मतलब क्या है, आई कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी सेंटर, और किसी भी रेडियस का मैं सर्कल बना सकता हूं। तो इमेजिन कंपास जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आज भी रखा है, दैट एग्जिस्टेड फॉर द पास्ट 4000 years now। okay, and that all right angles are equal to one another. The fourth postulate is all the right angles are equal to one another. Again, there is no mathematical proof, these are all accepted except this fifth one. Now this is the controversy। ये जो पांचवा प्रूफ है, यूक्लिड कुड नॉट प्रूव इट। मतलब उसने बाकी सब तो समझ में आ गया उसको बात, लेकिन ये जो पांचवा पोस्टुलेट है, दिस इज द वन दैट गेव हिम प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज द वन दैट गेव प्रॉब्लम टू ह्यूमन बीइंग्स फॉर 2000 years। जब से यूक्लिड लिख के गए, many people came try to figure this out, but they did not until very recently। काफी रिसेंटली हुआ ये काम। क्या मतलब है इसका हम लोगों के लिए, इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियस बिकॉज अब आप लोग थोड़े से समझदार हो गए, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज नॉट। बोला जा रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग अक्रॉस 2 other स्ट्रेट लाइंस। तो अगेन ऑब्वियस सी बात समझ में आएगी, बट प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और एक स्ट्रेट लाइन इसमें फॉल कर रही है, और ये जो 2 एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम, इफ दिस, let's call this x and let's call this y, if x plus y, this is less than 180 degree, then Euclid said कि these 2 lines are going to intersect at some point in the plane। This was the fifth postulate, and which is kind of obvious कि these are, अगर इन दोनों का sum is less than 180, तो does everyone agree कि these lines are non-parallel? Yes, sir. तो non-parallel lines always intersect, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। बट दिस गेव प्रॉब्लम टू लॉट ऑफ पीपल बिकॉज लोगों ने बहुत कोशिश करी इसको सिंप्लीफाई करने की, इस बात को समझने की क्या मतलब है इसका, बट दे वर अनएबल टू। लेकिन अल्टीमेटली पीपल डिड। अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर इट अ नेचुरल फैक्ट एंड यूनिवर्सल फैक्ट।
कि भाई of course if two lines do not intersect or if the angle between one line and two lines your angles का sum is less than 180, that means the lines are going to intersect at some point on the plane. So we are going to treat it as a fact. और इस fact का मेरे पास जो direct implication है, that is two parallel lines never intersect each other. तो अब इन 5 postulates पे Euclid created everything from start to finish. I don't know if you all are going to read it or not, but I'll show you like some. तो Euclid ने अपने वो दे दिए postulates and then he started giving propositions. और हर proposition का एक mathematical proof, geometrical proof. जैसे कि पहला proposition is कि if I am given a equilateral triangle of a finite line segment, if I have a finite line segment, rather इस statement को ऐसे बोला जाए कि अगर मेरे पास एक finite line segment है, तो मैं इस line segment पे, ये line segment किसी भी length का हो सकता है, तो मैं इस line segment पे equilateral triangle बना सकता हूँ. कैसे बनाते हैं? क्या कंस्ट्रक्शन पढ़ा आप लोगों ने स्कूल में? Yes, sir. सर्कल्स बना के बनाते थे, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे. I'll teach you all कैसे बनाते हैं 60 degree and all. लेकिन this is one of the postulate and mathematical proof है. तो I'll share this elements with everyone and go through it once. You will find it interesting. आपको कई चीजें नई मिलेंगी, कई चीजें जो आपने पढ़ी होंगी अपने तरीके से, and then you will read Euclid का proof. तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होती हैं. यही मैथ्स की खासियत है भाई. ओके, तो बात अभी खत्म नहीं हुई भाई. ज्योमेट्री का डेवलपमेंट यूक्लिड ने सिर्फ नहीं किया, तो इट द क्रेडिट गोज टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल्स आल्सो, बट यूक्लिड क्रिएटेड मोस्ट ऑफ इट अगेन. अच्छा, ये जो था ग्रीक एम्पायर था जो पूरा आफ्टर अलेक्जेंडर डाइड. डज एनीवन नो वेयर डिड अलेक्जेंडर डाई? अलेक्जेंडर द ग्रेट. सर वो रिडाक्स रिवर्स जब आ रहा था, बिल्कुल, मतलब ही वाज अबाउट टू अटैक इंडिया, मतलब ही वाज स्टैंडिंग ऑन हिंदू कुश और तिब्बत टाटू. वो इंडिया में अटैक करने ही वाला था, when he came north of India, he got ill, he got very sick, and due to that he died. So India was one of the very places जिसमें वो completely conquer नहीं कर पाया, which is very less places, because Alexander the Great conquered almost entire Asia, Africa, Europe, सब कुछ cover कर लिया था उसने. और तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट मर गया, तो जो उसका जो पूरा एम्पायर था, दैट गॉट डिवाइडेड इनटू उसके जो डिसाइपल्स हैं, मतलब उनके जो सेक्रेटरी हैं, सेनापति एंड ऑल दीस गाइस, दे टुक आधा आधा अपना अपना पोर्शन का. तो और फिर उनके बीच में वॉर शुरू हुए, डिवाइड होने लगे एम्पायर. तो एक ऐसे ही होता है, जब एक बड़ा अच्छा किंग मर जाता है तो उसके जो बच्चे होते हैं एंड उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो सेनापति एंड ऑल दीस गाइस एडवाइजर्स, दे फाइट अमंग देमसेल्व्स, क्वार्रल होता है एंड ऐसे एम्पायर्स गिर जाते हैं. तो ऐसे ही ग्रीस एम्पायर भी गिरा. एंड वन गाय, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका बार बार, अजीब सा नाम है. ही वाज फ्रॉम इस्लामिक रिलीजन, rise of Islam. When Islam was rising during its time, when the golden age of Islam was there, so there was a guy and इसका नाम था Al-Gharzavi, I'm not sure of the name. Check कर देगा. तो this guy was the first person. सर वो फादर ऑफ एल्गोरिथम नहीं, वो नहीं. एक this guy was the first person who related geometry to algebra. मतलब now again think कि भाई मैं ज्योमेट्री को और अलजेब्रा को कैसे लिंक कर दूंगा. तो दिस गाय डिड इट इन अ ब्यूटीफुल वे एंड आई एम गोइंग टू शो इट. यू आर गोइंग टू लव इट. कैसे करेंगे सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं क्वाड्रेटिक से लिंक करने वाला हूं. मेरे पास अगर ये लिखा हुआ है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है. तो अगेन एवरीबॉडी, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली, बिकॉज पढ़ चुके हम लोग क्वाड्रेटिक. कैसे सॉल्व करेंगे? x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 39 एंड दिस इज इक्वल टू 0. नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी कैन सिंपली स्प्लिट द मिडिल टर्म, राइट? किसमें स्प्लिट करें? Absolutely. 13 minus 13 plus 13 and minus 3. एक x कॉमन निकालें, अंदर बचा x plus 13. यहां से minus 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x plus 13.
दिस इज इक्वल टू 0। पूरे से x प्लस 13 कॉमन निकालिए तो x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आई मेरे पास माइनस 13 और एक वैल्यू आई 3। तो दिस इज द वे दैट आर क्या नाम इनका धराचार्य जी क्रिएटेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ दिस Islamic guy, I'm not sure of the name again, he did it in a beautiful way. Let's see what he did. यहीं से उसने ज्योमेट्री और अलजेब्रा कनेक्ट किया और यहां से फिर पूरी मैथ्स कनेक्ट होने लगी, ट्रिग्नोमेट्री भी कनेक्ट हो गई। तो आई रियली वांट कि आप लोग सुनिए बिकॉज क्वाड्रेटिक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो लेजिट व्हाट ही डिड वाज, ये जो x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दिस गाय रियली क्रिएटेड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ x। उसने लिटरली माना उसको और x लेंथ का स्क्वायर क्रिएट कर दिया। एवरीबॉडी इज लाइक फाइन। एंड नाउ व्हाट ही डिड वाज, मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, मैंने इसका ये वाला साइड तो यही रखा और 5 लेंथ का ये रेक्टेंगल बना दिया। सर 10 का ना, अरे रुकिए देखते चलिए, और मैंने 5 का यहां पे बना दिया। तो 5 यूनिट्स की मैंने रेक्टेंगल दोनों साइड ऑफ द स्क्वायर फिट कर दिया। अगेन अच्छा ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? X square. Absolutely, this square area is x square. What is the area of this rectangle? 5x. 5x, बिल्कुल। What is the area of this rectangle? 5x. 5x. Can everybody see कि अगर मैं इन तीनों rectangles या squares का area add करूंगा तो I'm going to get the right hand side of this, right? अच्छा देखिए, और मैं अगर ये अब स्क्वायर नहीं दिख रहा तो I'm going to complete the square। याद करिए हम लोगों ने धराचार्य जी का फॉर्मूला कैसे प्रूव किया था, बाय कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो अगेन लिटरली कंप्लीटिंग द स्क्वायर आई एम गोइंग टू प्रूव द फॉर्मूला। अच्छा ध्यान से देखिए, ये लंबाई 5 है तो ये भी 5 होगी बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल। ये 5 है तो ये भी 5 होगी बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल। तो ये भी 5, ये भी 5। इस वाले का एरिया कितना हो गया? 25। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगेन अच्छा देखिए, ये एक बड़ा वाला स्क्वायर बन गया। इस बड़े वाले स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी हो गई? x plus 5। एब्सोल्युटली। तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? x plus 5 का होल स्क्वायर। और इसके अंदर देखिए क्या क्या है मेरे पास, दिस होल टर्म दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x एंड दिस स्क्वायर प्लस 25। तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x दैट इज 10x एंड देन आई विल ऐड 25 बिकॉज स्क्वायर मैंने कंप्लीट किया। अच्छा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? 39 लगा दी वैल्यू। ये कितना हो गया सम? 64। अगेन और यहां पे उसने अंडर रूट कर दिया, ये x प्लस 5 ये वैल्यू 8 आ गई और यहां से x वैल्यू 3 आ गई। सी नाउ अनदर इनक्रेडिबल वे टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसके नेगेटिव्स हैं, मेरे पास जो माइनस वाला आंसर है वो कभी नहीं आएगा। हम लोग तो जानते हैं कि अब जानते हैं हम लोग कि x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस a। बट उस टाइम यहाँ पे प्लस माइनस लगा था एंड नेगेटिव एरिया इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, तो ये भी नहीं कर पाते थे हम लोग। तो हम लोगों ने सिर्फ उस टाइम पे दैट गाय ओनली कैलकुलेटेड द पॉजिटिव एरिया, बट व्हाट मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट ही डिड वाज ही कनेक्टेड ज्योमेट्री टू अलजेब्रा। तो उन्होंने देखा कि सीरियसली दीस आर मींस थिंग्स लिटरली, अगर x क्यूब होता तो आई वुड हैव मेड अ 3 डायमेंशनल क्यूब। और दे वर एक्सीलेंट आर्किटेक्चर्स, उन्होंने पिरामिड बनाए, स्फिंक्स बनाया, क्या क्या बनाया। तो ऑब्जर्वेशन तो उनका, इमेजिनेशन तो बहुत ही अच्छा था। तो ऐसे कभी किसी ने सॉल्व करते देखा है क्वाड्रेटिक को? बोले है ना? तो ऐसे नहीं देखा होगा। ये प्रूफ वाले में टाइम में काम आता है ना, जब प्रूव कर रहे थे तो हम यही कर रहे थे। बिल्कुल, मतलब बेसिकली हम लोग बातें जो कर रहे थे इसमें वी वर ट्राइंग टू मेक होल स्क्वायर, हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने लिटरली स्क्वायर बना दिया, लिटरली स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस सब लिंक्ड है
एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स कि एक चीज आने के लिए आपको सब आना चाहिए भाई, तो सब आएगा तभी अच्छी होगी मैथ्स। मैंने देखिए एपी का जब टेस्ट लिया था उसमें भी सिर्फ एपी नहीं था, उसमें क्वाड्रेटिक भी ट्राई किया जाए, उसमें सेट्स भी थोड़ा सा आ जाए, उसमें इनइक्वालिटी का भी आइडियाज यूज हो जाए, तो बहुत सारी चीजें एक साथ क्लब हो जाएंगी तो सवाल अच्छा हो जाता है। तो इन सब के बारे में हमको बात करना शुरू करना है हमको, और थोड़ी सी और बातें करना शुरू करना चाहिए। ये पूरी हिस्ट्री थी जो मैं आपको बताना चाहता था। प्लीज याद रखिएगा बड़े बड़े लोग थे यूक्लिड, एंड आई विल शेयर द एलिमेंट्स विद यू, जो उनकी बुक थी। गो थ्रू इट वंस, देखिए क्या है, कुछ नया है तो प्लीज टेल मी, विल डिस्कस। हाँ जी, सारी बुक्स है क्या? हाँ तेरा ऑल 13 बुक्स, ऑल बुक्स आर देयर। हाँ जी सर पेजेस कितने हैं? पेजेस हैं 539। अबे जिंदगी भर की पढ़ाई है ये। I don't want you to finish the entire book. I want you to read a few points, कुछ इंटरेस्टिंग लुकिंग थ्योरम्स, जो फिगर अच्छा लगे आपको वो पढ़िए, लेकिन कुछ अच्छा मिले, कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो मेरे पास लाइए, we'll discuss it क्लास में and we'll have a lot of fun doing that. Anyway, चलिए let's come back to आज के दिन, प्रेजेंट टाइम पे हिस्ट्री के बारे में बहुत बात हो गई। ऑलराइट, अच्छा, who is going to tell me what was the first shape that a man saw? जो सबसे पहला मैन, जो स्मार्ट मैन होगा, what was the first shape that he picturized? स्क्वायर? अभी सर्कल ही देखा होगा उसने, मतलब सूरज का शेप। बिल्कुल, सर्कल वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेप्स। स्क्वायर, रेक्टेंगल से बाद में आए। सर्कल एंड स्ट्रेट लाइंस, टू ऑफ द ओल्डेस्ट फिगर्स आर स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स। चलिए, सर्कल्स के बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से आई एम गोइंग टू कैटेगराइज ज्योमेट्री इनटू अ फ्यू पार्ट्स। स्ट्रेट लाइंस में ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब स्ट्रेट लाइन। ये ज्योमेट्री 1 है हम लोग के लिए। सर्कल्स, आर्क्स एंड अदर फिगर्स, सिलेंडर्स एंड ऑल, ये हम लोग की ज्योमेट्री 2 है। तो वी हैव टू फिनिश द होल थिंग, पूरा पढ़ना है, पूरा बेहतरीन कनेक्ट होता है। इट इज अ लॉट ऑफ फन, महीना भर लगेगा हमको पढ़ने में, बट वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। चलिए, तो मैं आज ट्राइंगल्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको। ओके, ट्राइंगल्स का मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल्स मतलब अ पॉलीगन दैट हैज 3 साइड्स। What is a polygon? A closed figure basically. अरे यार, everybody can notice that a triangle has 3 vertices. These points are called vertices. Generally, we name them using alphabetical elements. That is A, B, or C, or P, Q, R, capital मानते हैं हम लोग. That is the convention. Again, कुछ चीजें जो आपकी पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा इसमें. Can everyone see that there are 3 angles in a triangle? एक ये वाला एंगल BAC, एक ABC और एक ACB, 3 एंगल्स है मेरे पास. इस वाले एंगल को वी जनरली राइट एज एंगल ए, कैपिटल ए. जो वर्टेक्स का नाम है, वो जो एंगल कंटेन कर रहे हैं बची हुई 2 साइड्स, उसको एंगल ए बोल देते हैं. इसको एंगल बी बोलेंगे हम, और इसको एंगल सी बोलेंगे. कन्वेंशन के हिसाब से एंगल ए के जो सामने वाली साइड है, इसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करने वाले भाई. और अगले 4 साल या 3 साल जो भी आपके पास है, दिस कन्वेंशन इज गोइंग टू बी फॉलोड. वी हैव टू फॉलो इट, एवरीवन फॉलोज. पूरी दुनिया में यही कन्वेंशन चलता है. एंगल बी के सामने वाली साइड इज नोन एज स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड इज नोन एज स्मॉल सी. तो 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स, ये एक ट्राइंगल में है. अगेन आई एम गोइंग टू कैटेगराइज द ट्राइंगल्स 2 तरीके से. पहला तरीका इज बेस्ड ऑन साइड्स.
तो आसान सा कैटेगराइजेशन होता है। पहला केस बेस्ड ऑन साइड्स में, when all the three sides of a triangle are equal. Can anyone tell me what type of triangle is that? Equilateral triangle. Absolutely. All three sides of a triangle are equal. It is known as an equilateral triangle. अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लोग बाद में बात करेंगे। पहले लेट अस वेरी ब्रॉडली क्लासिफाई। इफ two sides of a triangle are equal, isosceles triangle. If all the three sides are different, what is it called? Scalene. Absolutely, it's called a scalene triangle. Okay. पहली प्रॉपर्टी और थ्योरम, वी कैन से, ऑफ कोर्स इट्स थ्योरम ओनली। थ्योरम और पोस्टुलेट में क्या अंतर होता है? थ्योरम कैन बी प्रूव, पोस्टुलेट इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट। पहला थ्योरम इज, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? 180 डिग्री। सबको पता होगा, सबको एकदम बचपन से रटाया गया है कि a plus b plus c this is always equal to 180 degree, and I am fine with it if only you can prove this. Again, हम लोग कोई भी स्टेटमेंट, if I call it a theorem, we are going to prove it, और जितने भी पोस्टुलेट्स हैं मैं आपको बता चुका हूं, तो आगे जो भी आएगा वो सब थ्योरम होगी। मैं बिना प्रूफ के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। कैसे प्रूव करा जाए कि एक ट्रायंगल के जो तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, उनका सम इज 180 डिग्री। सर, हाँ जी। एक से एक पॉइंट ए पे दोनों साइड्स का लाइन प्रोड्यूस कर दो। फिर से बोलिए, एक पॉइंट ए से क्या करा जाए? दोनों साइड्स पर लाइन प्रोड्यूस कर दो। कर दी फिर? सर नहीं, वो पैरेलल होनी चाहिए बीसी के। ओके, चलिए, इन्होंने कहा कि एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। I was like, fine, absolutely, let's do that. और we draw a line that passes through A and is parallel to BC. अच्छा, does everyone agree with the fact कि एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइंस पास करा सकते हैं? Yes, sir. एक पॉइंट से ऑफ कोर्स इनफाइनाइट लाइन पास होंगी, तो आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए। उसमें से एक लाइन ऐसी होगी दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू BC. तो आई कंस्ट्रक्टेड, अगेन स्कूल में आप लोगों को बड़ा सुंदर सुंदर प्रूफ लिखने पड़ेंगे भाई, तो अच्छी से राइटिंग बना के एक एक स्टेप लिखते चलेगा, स्टेप वाइज। तो कंस्ट्रक्शन, टू प्रूव दिस थ्योरम, कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने। अ लाइन पैरेलल टू BC थ्रू A इज ड्रॉ। एक ऐसी लाइन जो कि BC के पैरेलल है और A से पास हो रही है, उसको हम लोग खींच रहे हैं। फायदा क्या हुआ इसका? अगेन अब हम लोग पोस्टुलेट यूज करेंगे। हाँ सुधीर, बताइए आगे क्या करा जाए? सर, वो जो लाइन है, हाँ जी, वो पैरेलल है बीसी के। बिल्कुल है। तो वो एबी या फिर एसबी ट्रांसवर्स की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये बात सब बच्चों से बिल्कुल ठीक है इनफ। क्या 9th वाले बच्चों को ये बात समझ आती है कि अगर मेरे पास एक दो लाइन पैरेलल है तो तीसरी लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, जो कि और ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। क्लास 8th में पढ़ा जाता है आई गेस, राइट? ओके, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। मैं लिख देता हूं कि इन केस ऑफ टू पैरेलल लाइंस इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रांसवर्सल। तो इस केस में एग्जैक्टली वैसे यूज करते हैं। ये जो है मेरे पास एंगल B है, एंगल B के ऑल्टरनेट एंगल ये वाला है, तो ये भी एंगल B है। ये एंगल C है, इसके ऑल्टरनेट ये वाला एंगल है, तो ये एंगल C है। और ये एंगल A है। तो पहला प्रूफ स्टेटमेंट, और सब लोग देख पा रहे हैं कि ये जो तीन है एक स्ट्रेट लाइन लाई कर रहे हैं। दैट मींस एंगल A plus angle C and this is going to be 180. तो पहला थ्योरम हम लोगों ने विदाउट एनी प्रॉब्लम
प्रूफ कर। क्या यहां तक सबको बात समझ आती है? चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, और अगले ज्योमेट्री मतलब द रियल ज्योमेट्री इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू एक्सटेंड एवरीथिंग एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए विल मीट इन द नेक्स्ट वन नाउ। सर हाँ जी, सर अगर तीन एंगल एक ट्रायंगल में इक्वल है हाँ जी, तो वो इक्विलेटरल है। बिल्कुल इक्विलेटर होगा। तो तीन एंगल, हाँ, तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो वो इक्विलेटर होगा, कोई डाउट नहीं। अरे तीन एंगल बराबर है तो ध्यान से देखो ना, ए बराबर बी बराबर सी हो गया, तो ये तीन बराबर हो गए, तो ये 3a दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए की वैल्यू 60 आ गई, तीनों एंगल 60 60 60 ही हो सकते हैं अगर तीनों बराबर है तो। अभी हम लोग अगले टर्म पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाँ, तीनों एंगल इक्वल होते हैं ट्रायंगल में, तो वो ट्रिपल कांग्रेसिव क्राइटेरिया नहीं होगा। वो फिर से वो कांग्रेसिव क्राइटेरिया नहीं होगा। अबे एक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी ये सब हम लोग तब बात करेंगे जब दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। अभी वी हैव ओनली वन, एक फिगर है उसमें किसका कॉन्ग्रुएंसी, कोई कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात नहीं है अभी। चलिए स्पेसिफिकली हर इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिंग ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट वन। आज के लिए इतना रखते हैं।